पीडीए द्वारा रेडलैंड बिल्डिंग तोड़ने पर दी गई सफाई से जनता में आक्रोश, राज्यपाल की चुप्पी ने बढ़ाया गुस्सा। एमपीसीसी ने मोदी सरकार पर पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों पर हमला बताते हुए आरटीआई कानून को कमजोर करने का लगाया आरोप। मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ने सनामाही लाइनिंग स्टडी सेंटर खोलकर स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने की योजना बनाई। फेडरेशन ऑफ हाउमी ने निंगसिंग युम्बी स्मरण विवाद के बीच एकता बनाए रखने की अपील की। ACODOM प्रमुख ने समुदायों में एकता की अपील करते हुए मणिपुर में भारत सरकार पर प्रॉक्सी वार छोड़ने का लगाया आरोप। BRMGSS मणिपुर ने स्थानीय रेलवे गोदाम मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। ओडिशा की मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म से मचा हड़कंप, ममता बनर्जी ने घटना को चौंकाना वाला बताया। निजी कॉलेजों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स के साथ मनाया दिवाली मिलन। सीमा पर फिर भड़की हिंसा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिवेंज ऑपरेशन शुरू किया। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम थादोई चनू। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। शिलोंग में स्थित मणिपुर के ऐतिहासिक रेड लैंड बिल्डिंग को तोड़े जाने पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PDA की सफाई ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। नागरिकों, विद्वानों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बयान को मणिपुर के इतिहास पर सुनियोजित हमला छिपाने की कमजोर कोशिश बताया है। PDA ने दावा किया कि यह इमारत पुनर्निर्माण के लिए तोड़ी गई है और पुराने मलबे से एक रेप्लिका बनाया जाएगा, लेकिन विरासत विशेषज्ञों ने इस दावे को भ्रामक और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसी धरोहर का रेप्लिका बनाना संरक्षण नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाना है। रेड लैंड बिल्डिंग जो 1949 में महाराज बोधचंद्र द्वारा किए गए मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट से जुड़ी है, मणिपुर की राजनीतिक पहचान का प्रतीक मानी जाती थी। बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के इसका ध्वस्तीकरण इतिहास के एक अहम अध्याय को मिटाने की कोशिश बताया जा रहा है। राज्यपाल, जो राष्ट्रपति शासन के तहत कार्यकारी अधिकार रखते हैं, अब तक इस पर चुप हैं। आलोचकों ने उनकी इस चुप्पी को चिंताजनक और सहभागी बताया है। इससे जनता का गुस्सा और बढ़ गया है। नागरिक संगठनों और विरासत संरक्षण समूहों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। उनके अनुसार यह मामला केवल धरोहर के नुकसान का नहीं बल्कि मणिपुर की गरिमा, पहचान और इतिहास की रक्षा की कसौटी बन गया है। एमपीसीसी के प्रवक्ता निंगोम्बम भूपेंदा ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार द्वारा 2005 में जनता के हित में लागू किया गया राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 से धीरे धीरे कमजोर किया गया है। कांग्रेस भवन बीती रोड में आयोजित एक चर्चा के दौरान भूपेंद्र ने कहा कि RTI एक्ट जो अब अपने 20 वर्ष पूरे कर चुका है, इसको 2019 में मोदी सरकार ने संशोधित किया, जिससे इस कानून की पारदर्शिता और जवाबदेही में काफी कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए शासनकाल के दौरान भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को इस तरह तैयार किया गया था कि यदि यह जनता चाहे तो व्यक्तिगत जानकारी को उजागर किया जा सकता था, लेकिन 2023 के संस्करण में
इस तरह की जानकारी तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है, जिससे अब पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक फंड से संबंधित सूचनाओं को पर्सनल इंफॉर्मेशन बताकर रोका जा रहा है। भूपेंद्र ने यह भी बताया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और विविध स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के कई पद खाली पड़े हैं, जिससे आरटीआई एक्ट के क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में आरटीआई एक्टिविस्ट को उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा है और कई ने भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण अपनी जान गंवाई है। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को 2014 में संसद द्वारा पारित किया गया था, ताकि भ्रष्टाचार और गलत कामों का खुलासा करने वालों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन वर्तमान एनडीए सरकार ने अब तक इस कानून को लागू नहीं किया है। अंत में भूपेंद्र ने कहा कि आरटीआई एक्ट केवल एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है। Raman ji, we have come here today to remember 20 years of right to Gandhi ji ki Ruchik Makhada Bharat। मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ने सनामही लाइनिंग, सनामही धर्म और दर्शन के लिए एक स्टडी सेंटर खोलने की योजना की घोषणा की है। कुलपति प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो ने कहा कि विश्वविद्यालय ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। यह घोषणा खेल चांगलोन तंबगी एस्ट्रोलॉजी अल्मेनेक विमोचन समारोह के दौरान की गई, जो लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड ऑफिस हयिंग खोंगबाल उफोंग युम्फम में आयोजित किया गया और खेलचंगलोन लोइशंग द्वारा टेम्पल बोर्ड के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर प्रोफेसर गुनिंद्रो भी उपस्थित थे और उन्होंने समारोह का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि ज्योतिष खेलचांगलोन का अध्ययन प्राचीन काल से ही मणिपुर की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। लाइनिंगथौ सनामही टेम्पल बोर्ड विशेषज्ञों के सहयोग से इस पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रोफेसर गुनिंद्रो ने आगे बताया कि ज्योतिष जो खगोलीय पिंडों के मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करता है, इसका मणिपुर सभ्यता में गहरा स्थान है। पांजीतंबा और खेलचांगलोन पर कई प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां मौजूद हैं और इन्हें संरक्षित करने और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित सनामही लाइनिंग स्टडी सेंटर आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली को अपनाएगा, पारंपरिक ज्ञान को अनुसंधान और परीक्षाओं के साथ जोड़कर संरक्षित अध्ययन और इस स्वदेशी ज्ञान की मान्यता सुनिश्चित करेगा। फेडरेशन ऑफ हाउमी ने कहा है कि हाल ही में 25 मान्यता प्राप्त स्वदेशी समुदायों जो 7 येक्सलाई क्लान से संबंधित है, इसके निंगशिंग युम्बी मेमोरी पिलर के स्मृति कार्यक्रम में कुछ समुदायों की भागीदारी न होने को लेकर उत्पन्न विवाद का इस्तेमाल कुछ समूहों द्वारा गलतफहमी और विभाजन फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कबो लेकाई में संगठन के कार्यालय में आयोजित एड फाउंडेशन डे समारोह के दौरान फेडरेशन ऑफ हाउमी के अध्यक्ष सापमचा जादूमणि ने स्पष्ट किया कि यह संगठन केवल मैतेई समुदाय का संगठन नहीं है, बल्कि मणिपुर के सभी 7 येक्सलाई से संबंधित स्वदेशी समुदायों का एक संयुक्त संगठन है। विभिन्न पहाड़ी और घाटी समुदायों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलते हुए
जादूमणि ने जोर देकर कहा कि इस संगठन की स्थापना राज्य के स्वदेशी लोगों के बीच एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले सवोंबुंग कबुई खुल में स्वदेशी समुदायों का एक संयुक्त स्मरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी समुदायों ने सौहार्दपूर्वक भाग लिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यक्रम के बाद कुछ समूह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रम और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। जादूमणि ने सभी से अपील की कि वे ऐसे विभाजनकारी कृत्यों से भ्रमित न हो और राज्य के स्वदेशी समुदायों के सच्चे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें। मखा ताबसी अखोगी फेडरेशन होमी लेबिरगसु मधु यामना पुनिंग थवपिगनी मयामसु लोइनमक डिटेन तौबी सांगना इरिबा इरमदमसिदा मणिपुर की रौबी कनानो ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे SCODOM ने मणिपुर में जारी अशांति के लिए भारतीय सरकार पर प्रॉक्सी वार छेड़ने का आरोप लगाया है, जिससे मोरे सीमा नगर और राज्य के अन्य हिस्सों में हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। वांगजिंग बाजार में आयोजित संगठन के 18वें वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए SCODOM के अध्यक्ष थांगजम बुधा मितई ने कहा कि वर्तमान संकट केवल समुदायों के बीच का आंतरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह भारतीय सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक रचा गया एक प्रॉक्सी वार है। उन्होंने कहा कि संगठन अपनी स्थापना के बाद से ही मोरे में सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए काम करता आ रहा है और लगातार हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की मदद में सक्रिय रहा है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा से हर समुदाय के उत्थान के लिए निस्वार्थ रूप से काम करना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि SCODOM मणिपुर और भारत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को दृढ़ संकल्प के साथ उठाता रहा है। कार्यक्रम में वांगजिंग कोदोंगपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वांगजिंग लामडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल में शरण लिए हुए कई आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति IDPs भी शामिल हुए। थांगजम बुद्धा ने आगे सभी समुदायों से एकजुट रहने और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ दृढ़ता दिखाने की अपील की। साथ ही मणिपुर में शांति और गरिमा बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। भारतीय रेलवे मॉल गोदाम श्रमिक संघ BRMGSS मणिपुर स्टेट ने इम्फाल में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें यह बताया गया कि जैसे ही रेलवे कनेक्टिविटी मणिपुर तक पहुंचेगी, स्थानीय श्रमिकों को रेलवे गोदाम में माल लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। यूनियन ने घोषणा की कि मणिपुर के रेलवे गोदामों में काम करने वाले मजदूरों की सत्यापित सूची जल्द ही तैयार की जाएगी, ताकि उन्हें उचित सुविधाएं और लाभ मिल सके। कार्यक्रम में BRMGSS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनोरंजन कुमार पासवान ने कहा कि यह संगठन देश का सबसे सक्रिय रेलवे मॉल गोदाम मजदूर संघ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यूनियन मजदूरों के लिए उचित वेतन, बेहतर कार्य परिस्थितियां और सभी आवश्यक कल्याणकारी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सम्मेलन खुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें BRMGSS मणिपुर स्टेट के अध्यक्ष प्रवीण मैशनाम, उपाध्यक्ष मैशनाम दोरेंद्रो, सचिव लोंगजम मंगलसना मैतई और कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। यूनियन ने भारत सरकार से देश भर के रेलवे गोदामों में कार्यरत
मजदूरों का राष्ट्रीयकरण करने की अपील की है और इन मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। मणिपुर में जिरीबाम और खोंगसांग के रेलवे गोदामों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए BRMGS सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मजदूरों की अंतिम सूची का कल सत्यापन इस माह के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसमें साई RCC खुमन लंपा के प्रशिक्षुओं द्वारा आकर्षक वुसु ताओलू प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। ओडिशा की मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म से मचा हड़कंप। ममता बनर्जी ने घटना को चौंकाने वाला बताया। निजी कॉलेजों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। ओडिशा की 23 वर्षीय MBBS छात्र जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ शुक्रवार देर रात कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने पूरे देश में भारी आक्रोश और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा अपने एक मेल क्लासमेट के साथ डिनर के लिए बाहर गई थी और रात करीब 12:30 बजे लौटते समय कुछ लोगों ने उसे एक जंगल वाले इलाके के पास रोक लिया और कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया, 5,000 रुपए की मांग की और फिर घटना के बाद मौके के से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल और सदमे में आई छात्रा किसी तरह हॉस्टल वापस पहुंची, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया और फिलहाल वही उपचाराधीन है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें वहां मेल क्लासमेट भी शामिल है जो उसके साथ बाहर गया था, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जांच को तेज करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की गई है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने 5 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहरा दुख और सदमा व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों की जिम्मेदारी एवं जागरूकता पर भी जोर दिया। आम आदमी पार्टी AAP के नेशनल कन्वेनर और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के ऑटो ड्राइवर्स द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम उत्सव और एकता के माहौल में संपन्न हुआ, जिसने केजरीवाल और दिल्ली के ऑटो रिक्शा समुदाय के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंध को फिर से उजागर किया। यह समुदाय AAP के शुरुआती दिनों में से ही पार्टी का सशक्त समर्थक रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स दिल्ली की हार्टबीट हैं और उन्होंने शहर के दैनिक जीवन में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि AAP ऑटो ड्राइवर्स के हित में काम जारी रखेगी और परमिट्स, पार्किंग स्पेस और सेफ्टी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद कई ऑटो ड्राइवर्स ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार की उन योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया जो वर्किंग क्लास के हित में लाई गई थी, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज। समारोह का समापन कल्चरल परफॉर्मेंस और दिया जलाने के साथ हुआ, जिसने दिवाली से पहले एकता और उत्सव की भावना को और प्रबल किया। समस्या उन्होंने आते ये पैदा उसका ट्रांसफर नहीं होगा, फिर इतना बुरा हाल कर वजीफा दिया जाएगा।
सभी ऑटो चालकों को प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा मिल गया? अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भीषण संघर्ष छिड़ गया है। अफगान सेना का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सेना को मार गिराया है और कई बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। काबुल ने इस कार्रवाई को हाल ही में हुई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स के बदले में किया गया एक रिवेंज ऑपरेशन बताया है। वहीं पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसके 23 सेना मारे गए हैं और सेना ने जवाबी कार्रवाई में अफगान पोस्ट को नष्ट कर गई पोजीशंस फिर से अपने कब्जे में ले ली है। बढ़ती झड़पों के बीच पाकिस्तान ने तोरखाम और चमन सहित सभी प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही ठप हो गई है। तालिबान सरकार ने अपनी कार्रवाई को डिफेंसिव रेस्पॉन्स बताते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान लगातार अफगान एयर स्पेस और सीमा का उल्लंघन कर रहा है। वहीं इस्लामाबाद ने इस हमले को प्रोवोकेशन करार देते हुए अफगानिस्तान पर सीमा पार हमलों के पीछे छिपे आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अराबिया और कतर सहित कई देशों ने दोनों पक्षों के से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की अपील की है। यह चेतावनी देते हुए कि बढ़ता संघर्ष क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीडीए द्वारा रेड लैंड बिल्डिंग तोड़ने पर दी गई सफाई से जनता में आक्रोश, राज्यपाल की चुप्पी ने बढ़ाया गुस्सा। एमपीसीसी ने मोदी सरकार पर पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों पर हमला बताते हुए आरटीआई कानून को कमजोर करने का लगाया आरोप। मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ने सनामही लाइनिंग स्टडी सेंटर खोलकर स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने की योजना बनाई। फेडरेशन ऑफ हाउमी ने निंगसिंग युम्बी स्मरण विवाद के बीच एकता बनाए रखने की अपील की। ACODOM प्रमुख ने समुदायों में एकता की अपील करते हुए मणिपुर में भारत सरकार पर प्रॉक्सी वार छेड़ने का लगाया आरोप। BRMGSS मणिपुर ने स्थानीय रेलवे गोदाम मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित किया। ओडिशा की मेडिकल स्टूडेंट के साथ दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म से मचा हड़कंप, ममता बनर्जी ने घटना को चौंकाने वाला बताया। निजी कॉलेजों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स के साथ मनाया दिवाली मिलन। सीमा पर फिर भड़की हिंसा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिवेंज ऑपरेशन शुरू किया। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।